नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चौथा अध्याय, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। देखिए, कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा और कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। तो इस कविता में कवि ने दीवाने लोगों के विशेषताओं के बारे में बात की है कि जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, दीवाने मतलब कौन? जो कि हमेशा मस्त रहते हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लेखक ने बात कही है, विशेषताएं बताई हैं ऐसे लोगों की। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कविता के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्ती होनी चाहिए, ये कवि का कहना है। और मनुष्य को सारी चिंता फिक्र आदि छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इससे ही व्यक्ति जीवन में आनंद व हर्ष का अनुभव करता है। लेकिन कवि साथ में ये भी कहता है कि लेकिन ज्यादा बेफिक्री भी क्या है? अच्छी नहीं है। देखो, मतलब जीवन में हर्षोल्लास होना चाहिए, हमें जीवन में मस्त भी रहना चाहिए, लेकिन हमें जो है ज्यादा मस्ती भरा जीवन भी जीना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा मस्ती भी अच्छी नहीं है। जिन कामों में गंभीरता की जरूरत है, गंभीरता की आवश्यकता है, वहां पे हमें गंभीर रहना चाहिए, नहीं तो ज्यादा मस्ती आपको जीने नहीं देगी, मतलब असफल ही बनाएगी। क्योंकि हमें जहाँ पे गंभीर होना है, गंभीर रूप से हमें जीवन में कोई मतलब निर्णय लेने हैं, वहां पे हमें गंभीर भी रहना पड़ेगा। और ज्यादा मस्ती से अगर हम काम करेंगे तो हमें असफलता ही हाथ लगेगी। तो आइए भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन करते हैं, जिसमें कवि ने मदमस्त और दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अनोखे रूप से प्रकट किया है। तो पढ़ते हैं कविता दीवानों की हस्ती। तो पहले हम कविता को पूरी पढ़ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सिर में ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत ही सुंदर कविता है। अब चलिए जान लेते हैं इस कविता की प्रसंग व्याख्याओं के बारे में और भावार्थ को ग्रहण करते हैं। रसास्वादन तो हमने कर लिया कविता का। अब जो इसका प्रसंग है, संदर्भ है, व्याख्या है, विशेष है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि कविताओं में से ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो व्याख्याओं से संबंधित आते हैं। व्याख्याएं भी कैसे? जैसे हमसे संदर्भ पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है प्रसंग, क्योंकि प्रसंग व्याख्या में सब कुछ हमें बताना होता है। तो देखिए, जब हमें संदर्भ बताना है तो हमें क्या बताना है कि यह कविता जो है वो कहाँ से लिखी गई है। देखिए, जब हमसे व्याख्या पूछी जाएगी तो 4 पंक्तियां हमें दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसकी व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो हमें उनका संदर्भ बताना है। संदर्भ में हम बताएंगे कि जो प्रस्तुत
पंक्तियां हैं या फिर प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से अवतरित है। और इस कविता के रचयिता जो है वो कौन है? भगवती चरण वर्मा है। ये तो हो गया हमारा संदर्भ। इनमें से कोई भी पैराग्राफ दे दे, कोई भी पंक्तियां दे दे, तो हमें यही संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो कवि भगवती चरण वर्मा है। फिर बात आती है प्रसंग की। संदर्भ हमने बता दिया, फिर हमें प्रसंग बताना है। प्रसंग में हमें बताना है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। जो भी हमसे पैराग्राफ पूछा गया है या जो भी हमसे पद्यांश पूछा गया है उनकी जो विषय मतलब उसमें क्या विषय वस्तु, उसमें बताया क्या गया है, वो हमें प्रसंग में बताना है। तो देखिए प्रसंग में हम वो बता देंगे, फिर व्याख्या में हम उसका अर्थ कर देंगे और विशेष में हमें उसमें क्या विशेष लगा, उसकी भाषा शैली कैसी है, उसमें काव्य गुण कौन सा है, उसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, या फिर उसमें अलंकार रस मतलब वगैरह वगैरह कैसे हैं, वो हमें विशेष में बताना है। तो चलिए हम इसका सप्रसंग पहले इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए संदर्भ हो गया, प्रसंग मैं बता देती हूँ। देखिए हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले, कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहां चले। तो देखिए इसका जो प्रसंग होगा वो होगा कि इस पद्यांश में कवि ने उन मनुष्यों का उल्लेख किया है जो दीवानों के समान मस्ती भरा जीवन और स्वच्छंद विचारधारा रखते हैं। स्वच्छंद विचारधारा मतलब स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं। उनकी यह विचारधारा दूसरों में खुशी और उत्साह का संचार करती है। मतलब जो स्वच्छंद विचारधारा है दीवानों की, वो दूसरों में खुशी और उल्लास का संचार करती है। इसी के बारे में कवि ने यहाँ बताया है। तो इसकी व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि दीवानगी और मतवालापन जो होता है उसका इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो कवि ने बताया है कि हम दीवानों अर्थात मस्त मोला रहने वाले व्यक्तियों का क्या अस्तित्व है। मतलब हम दीवाने व्यक्तियों का क्या अस्तित्व है, मस्त मोला रहने वाले व्यक्तियों का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। आज यहाँ कल कहीं और हमें जाना होता है। मतलब हम जो आज यहाँ पे हैं वो कल कहीं और चले जाते हैं, हमारा कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है। ठीक है, आज यहाँ पे हैं हम और कल कहीं और चले जाएंगे। मौज मस्ती से रहने वाले लोग कभी भी एक जगह टिकते नहीं है, क्योंकि जो मौज मस्ती से रहते हैं, फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, वो कभी भी एक जगह टिकते नहीं है। आगे देखिए, मतलब जहां भी कवि गया वहां पर उन्होंने अपनी मस्ती से अपनी प्रसन्नता से खुशियां ही बांटी है। ठीक है, कवि जहां भी गया है उन्होंने जो है मस्ती से अपना जीवन जिया और वहां पे खुशियां ही बांटी है। फिर देखिए, कवि कहता है कि हम अपनी मस्त मोला आदत के अनुसार जहां भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते हैं और अपने साथ मस्ती खुशी उत्साह का वातावरण साथ लिए हुए चलते हैं। देखिए जहां भी जाते हैं हम धूल उड़ाते हैं और मस्ती से भरा हुआ वातावरण साथ लिए हुए चलते हैं, अर्थात मतवालेपन एवं मस्त होने की दशा भी हमारे साथ साथ चलती है, हम पर किसी का कोई भी असर नहीं होता। मतलब देखो हम मस्ती से चलते हैं, लोग हमें चाहे गालियां भी देते हो, हमें भला बुरा भी कहते हो, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। भाव यह है कि ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वातावरण को उत्साहित और मस्ती भरा बना देते हैं, ऐसे ही लोग दीवाने कहलाते हैं। अब देखिए आगे, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो देखिए कवि कहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो इसका प्रसंग जान लेते हैं कि इसमें जो है कवि ने मस्ती बिखेरने वाले मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है तथा दीवानों ने लोगों के बीच अपने आने को उल्लास बनाते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। तो इसका जब अर्थ की हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए क्या लिख रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी। तो कवि कहता है कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में सीधे चले आते हैं, तो कभी आंसू बनकर दुख बनकर बह जाते हैं। देखिए आते हैं तो उल्लास से जीवन को भर देते हैं और जाते हैं तो आंसू बनकर लोगों की आंखों से बह जाते हैं। अर्थात हम दीवानी किस्म के लोग जहां भी जाते हैं तो एक उल्लास की तरह सब में जोश का संचार कर देते हैं और हमारे इसी स्वरूप को देखकर
सभी लोग यही कहते हैं कि तुम किस प्रकार आए और यूं किस प्रकार वापस जा रहे हो। तो देखिए, कभी ने कहा कि हम जहां भी गए उल्लास से भर दिया, लेकिन हम हमारा व्यवहार इतना अच्छा था, लोगों में इतना उल्लास भरा, लोगों को इतना प्रसन्न किया कि हम वहां से गए तो लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सभी लोग कहते हैं कि तुम कहाँ से आए, कैसे आए और अब कहाँ को चल दिए। भाव यह है कि ऐसे लोगों के आने से खुशी होती है, तो ऐसे लोगों का बिछुड़ना अर्थात दुख दूर होना भी दुख का कारण बनता है, मतलब आंसू बनकर आंखों से निकलने का काम करता है। ऐसे लोग जब दूर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमसे हमारी खुशियां दूर जा रही हो। फिर देखिए आगे, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आगे देखिए, कवि कहता है कि किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें तो मात्र गति करनी है, इसलिए हम आगे की ओर बस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम इस संसार में उसकी कुछ चीजें, कुछ आदतें, कुछ स्वभाव आदि गुण लेकर जा रहे हैं, तो कुछ इस संसार को हम देकर जा रहे हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार से थोड़ा कुछ हमने लिया तो थोड़ा हमने उसको दिया। संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना अवश्य है, लेकिन इस संसार से कुछ सीखना, संसार से कुछ ग्रहण करना और संसार को कुछ देकर जाना है, यह तो ऐसे दीवानी किस्म के लोगों का ही काम हो सकता है। इनका कहना है कि उन्हें इससे खुशी मिलती है तो कभी कभी उन्हें इसका दुख भी होता है, उनकी आंखों में अश्रु भी आ जाते हैं। तो देखिए कि जग से उसका कुछ लिए चले, संसार से हमने कुछ लिया, संसार को हमने कुछ दिया, ठीक है, और वो ये बात जब सोचते हैं तो कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कभी आगे कहते हैं कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कही हैं और कुछ लोगों की जो बातों को हमने सुना भी है। हमारी बातों से कुछ लोग हंसे हैं और उनकी बातों को सुनकर हम रोए हैं। हमारी बातों से कई लोगों को प्रसन्नता हुई और कई लोगों की बातों से हमको पीड़ा प्राप्त हुई। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाहता है कि देखिए, हमने किसी को हंसाया है, अगर हम किसी के हंसी का कारण बने हैं तो उनकी वजह से हमें दुख भी हुआ है। ये सारी चीजें कवि बता रहे हैं। कवि कहता है कि हम सुख और दुख के घूंटों को, हम सुख और दुख के घूंटों से तृप्त होकर अपने हृदय पटल पर एकमात्र भाव लिए हुए हैं। हम दीवाने आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कवि का कहना है कि हमारे लिए सुख और दुख एक समान है। यदि हम सुख और दुख को एक समान माने तो हमारे जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। तो देखिए, कवि ने कितने सुंदर रूप में वर्णन किया है कि देखिए, दो बात हमने किसी को कही, दो बातें हमने उनकी सुनी, हमारी हमारे कारण से अगर अगर किसी को प्रसन्नता हुई है तो उनके कारण से हमें दुख भी हुआ है, तो लेकिन हमने इस बात का कभी भी विचार नहीं किया है, हमने किसी के प्रति मैल भाव मन में नहीं रखा, बुरा भाव मन में नहीं रखा, जो भी जैसा भी है हमने उसी रूप में उसको ग्रहण किया है, हमेशा अपने मन में उसके लिए सद्भावना ही रखी है। सुख और दुख को हमने समान भाव से देखा है और उन सुख दुख के घूंटों को हमने पिया है। और छक्कर का अर्थ होता है तृप्ति, और हम एक भाव से पिए चले, सुख और दुख को हमने एक ही भाव से सहन करते हुए हमने उनको सहन किया और हम आगे बढ़े हैं। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या। देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि क्या कह रहा है कि हम दीवाने भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपना प्यार लुटाकर चल रहे हैं। देखिए, भिखमंगों की इस दुनिया में, भिखारियों की इस दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब स्वतंत्र भाव से जो प्यार लुटा करके हम चल रहे हैं। अर्थात जो दीवाने होते हैं वे किसी असहाय पर भी अपना प्यार न्यौछावर कर देते हैं। वे ये नहीं देखते कि कोई गरीब है, अमीर है, कोई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, दीवाना जो है हर एक पे प्यार ही लुटाते हैं। हमेशा लोगों के प्रति उनके मन में सद्भावना ही रहती है। हम एक निशानी सिर पर ले सफलता का भार चले,
आगे कवि कहते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी पे समान रूप से लुटाते हैं और बांटते आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने दिलों पर निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल रहे हैं। निशानी मतलब निराशा और असफलता का कब, क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति को अगर सफलता मिलती है तो असफलता भी जरूर मिलती है। तो कवि ने कहा कि हमें अगर असफलता मिली है तो हम निराशा और हताशा का जो भाव है वो अपने हृदय पर लेकर के जा रहे हैं एक निशानी के रूप में। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। कवि का कहना है कि दीवाने लोग रोजमर्रा के जीवन की असफलता को निशानी की तरह सीने से लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर पहले असफलता मिली है तो उन सीढ़ियों पर चढ़ करके ही हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि अब देखिए अपना और पराया क्या है, इस संसार में अपना और पराया क्या है, मेरा तेरा वाली भावना अब उनके मन में समाप्त हो चुकी है। अब जग में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपना पराया कुछ नहीं है, सभी को एक भाव से देखो, समान भाव से देखो, सब अपना ही है, पूरा संसार अपना एक परिवार है और सभी खुश रहो। जग में जो लोग रुकते हैं, जो जग में रहते हैं वो खुश रहो। कवि का कहना है कि जिनको यहाँ रुकना है सदैव खुश रहे, हम तो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास आता है कि कवि कहता है कि स्वयं बंधे थे। देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि स्वयं बंधे थे, एक बार पेंसिल ले लेती हूँ, स्वयं बंधे थे और स्वयं, कि हम तो बंधनों में स्वयं ही बंधे थे और हम स्वयं ही अपने बंधन तोड़ रहे हैं। कि देखो जो स्वयं बंधता है वो कैसे तोड़ सकता है अपने बंधन स्वयं, है ना। तो कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। अब देखिए भगवती चरण वर्मा जी की इस संपूर्ण कविता का अगर हम बात करें तो इसके विशेष के बारे में हम जान लेते हैं। काव्यगत जो विशेषताएं हमने इसमें देखी, हमने संदर्भ जान लिया और हमने इसके प्रसंग को भी जान लिया, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी काव्यगत विशेषताएं जान लेते हैं। जो सबसे पहले हम देख रहे हैं तो इसमें कवि ने मतवालेपन एवं दीवानगी का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने मतवालेपन और दीवानगी का सुंदर वर्णन किया है कि व्यक्ति मदमस्त मस्तमौला स्वभाव का होता है, तो उसी को कोई अंतर नहीं पड़ता किसी के मतलब व्यवहार से, मतलब कोई अच्छा व्यवहार करे तो भी वो अच्छा समझता है और बुरा करे तो भी अच्छा ही समझता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और सभी को अपना समझता है, सभी के जीवन में प्रसन्नता और उल्लास भरता है। ये सारी जो है विशेषताएं। फिर देखिए इसमें जो शब्दावली है वो तद्भव और तत्सम शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है। और धूल उड़ाते चलना यहाँ पे क्या है, एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और भाषा कैसी है, संपूर्ण कविता की भाषा कैसी है, सरल और सहज है और भावानुकूल है। तो देखिए कविता को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, तो जो शब्दावली है, भाषा है, सरल है और प्रसाद गुण से युक्त है। अब दूसरे पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं, आए बनकर उल्लास कभी अभी और आंसू बनकर बह चले अभी, तो देखिए इसमें भी भाषा बहुत सरल है। और देखिए तुम कैसे आए कहाँ चले, यहाँ पे देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख रहे हैं। तो ये जो भाषा प्रयोग हुई है तो प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ। शैली कैसी है, यहाँ पे प्रश्न शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है इसमें। और कवि ने खुशी और दुख के रूप में आंसू के बह जाने की बात कही है। देखिए खुशी और दुख के रूप में आंसू के बह जाने की बात कवि ने इसमें कही है। आगे देखिए तीसरा जो पैराग्राफ है, अगर इसके विशेष के बारे में बात करें तो देखिए किस ओर चले या मत पूछो, यहाँ भी प्रश्न शैली है। तो संसार से कुछ सीखने और सिखाने की बात कही गई है। काव्यांश जो है प्रश्न शैली में किस ओर चले, ठीक है। अब आगे जो है देखिए दो बात कही दो बात सुनी, इसमें जो हमें विशेष लगा वो है दीवानों की सामाजिकता की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, सुख दुख को एक समान समझा, है ना, समान भाव से पिया। किसी ने हमें दो बात कह भी दी तो कोई फर्क हम पे उसका नहीं पड़ा, ठीक है ना। हमने लोगों में प्रसन्नता भरी तो उनकी वजह से अगर हमें दुख भी हुआ तो हमने इस पे भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे उनकी सामाजिकता का जिक्र हुआ है। भाषा सरल और सहज है। फिर देखिए आगे वाला जो है हम भिखमंगों की दुनिया में, इसमें जो हमें विशेष लगा, अब देखिए एक निशानी सी उर पर। अब देखिए सी समान, यहाँ जहां भी आ जाता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है।
तो इसमें निशानी सी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कवि ने स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने की बात कही है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, तो कवि ने इसमें स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाकर जाने की बात कही है। भाषा सरल और सहज है। तो देखिए हमने सभी के बारे में जो है जान लिया कि क्या क्या किसमें विशेष है। अब देखिए अंत में अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, इसमें जो हमें विशेष लगा, काव्य गति इसकी जो विशेषताएं हैं वे देखिए, दीवाने लोग अपने पराये की भावना से ऊंचे उठ चुके हैं। मतलब उनकी जो भावना है वो उदार हो चुकी है। पूरा विश्व उनके लिए एक परिवार है। उनके लिए अपना पराया अब कोई मायने नहीं रखता, सभी अपने हैं। और अपना देखिए, अब अपना अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल सहज एवं प्रवाह पूर्ण है। अब आगे देखिए, हम इसके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तो दीवाने जो शब्द आया था उसका अर्थ होता है कि मस्ती से भरा जीवन जीने वाले। आलम का अर्थ क्या होता है? संसार। आलम का अर्थ क्या होता है? संसार। और धूल उड़ाते चलना का अर्थ क्या होता है? खुशी मनाते हुए चलना। धूल उड़ाते हुए चलना का अर्थ क्या है? खुशी मनाते हुए चलना। और उल्लास का अर्थ है खुशियां। छक्कर, छक्कर जो आया था एक शब्द, उसका अर्थ क्या होता है? जी भरकर। ये देखिए छक्कर, ये रहा छक्कर जो शब्द है इसका अर्थ होता है जी भरकर। भाव का अर्थ क्या होता है? एक रूप से। ये देखिए भाव जो है सबसे अंतिम पंक्ति में, एक रूप। और आबाद का अर्थ क्या होता है? खुश रहो। भिखमंगों का अर्थ क्या होता है? भीख मांगने वाले। अब ये संपूर्ण कविता हमने पढ़ी, तो हमने इसमें मतलब क्या जाना कि कवि स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त रखना चाहता है। जहां भी जाता है प्यार बांटता हुआ जाता है। सबको सुख देना उसको अच्छा लगता है। कवि को सबको सुख देना अच्छा लगता है। लोगों के स्वार्थी व्यवहार से उसे दुख भी होता है, परंतु यह उसके लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता। मतलब कुछ लोग कवि को दुख भी अगर देते हैं तो कवि के लिए उस बात का अधिक महत्व नहीं है। कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देता है कि हमें सुख दुख को समान भाव से अपनाना चाहिए। मतलब कि दुख में भी दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में भी ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। हमेशा समान भाव से हमें रहना चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सबका हित हो और सभी का सुख उसमें सम्मिलित हो। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, हमेशा सभी के साथ मिलजुल के रहना, ठीक है ना। और हमेशा दूसरों के जीवन में प्रसन्नता और उल्लास भरना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा इनके प्रश्नों के ऊपर, इस कविता के प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दीवाने किन्हें कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि जो मस्ती भरा जीवन जीते हैं तथा सबसे समान भाव से प्रेम व्यवहार करते हैं उन्हें दीवाने कहा गया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कवि ने अपने अस्तित्व को क्यों नकारा? कवि ने अपने अस्तित्व को इसलिए नकारा क्योंकि उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। क्योंकि वो आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा, ठीक है, कहीं एक जगह पे टिक करके नहीं रहता, इसलिए कवि ने अपने अस्तित्व को नकारा है। तीसरा प्रश्न है, चलना है बस इसलिए चले, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पंक्ति का आशय यह है कि बेफिक्री का जीवन जीने वाले दीवाने एक स्थान पर कभी रुककर नहीं रहते। वे चलते फिरते हुए लोगों में खुशियां बांटते रहते हैं। जहां भी जाते हैं वहां उल्लास एवं जोश का संचार कर देते हैं। चौथा प्रश्न है, भिखारियों की दुनिया में दीवानों ने क्या किया? दीवानों ने भिखारियों की दुनिया में उन्मुक्त रूप से तथा बिना किसी भेदभाव के सभी में समान रूप से अपना प्यार लुटाया तथा उनके जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया। अब देखिए पांचवा प्रश्न जो है, कविता के आधार पर दीवानों की क्या विशेषताएं हैं? तो हमने पूरी कविता पढ़ी, दीवानों की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने आई। तो देखिए दीवानों की एक विशेषता ये है कि मनमोजी स्वभाव के होते हैं, एक जगह टिककर नहीं रहते, सबको अपनेपन से मिलते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं और दुख सुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। उन्हें खुश रहने का मतलब अच्छा तरीका पता है, मतलब सभी को खुश रखते हैं, ठीक है, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते। तो इस तरह से आज की हमारी ये कविता
दीवानों की क्या हस्ती समाप्त होती है। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। बेल बटन को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो आए वो आपको मिलते रहे समय पर। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।